है जो तू अकेला तो गम क्या है, मंजिल ही तेरी हमनवा है। रास्ते में जो मिले काफिला बनाता चल, रास्ते में जो मिले काफिला बनाता चल। गर ना मिले खुद ही से वादा निभाता चल, गर ना मिले तो खुद ही से वादा निभाता चल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में, वो भी है हिंदी से बहुत ही रूबरू। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं सब सभी ने क्या कहा हिंदी के विषय में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया राजभाषा हिंदी के संबंध में जितने भी कथन जिन महापुरुषों ने, जिन कवियों ने व्यक्त किए हैं, उन सभी के विषय में मैंने बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए फिर से डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां पर लिंक पड़ी हुई है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। सो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हिंदी की संविधान में स्थिति। देखिए, नंबर फर्स्ट पॉइंट को हम पढ़ते हैं इसको कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए इस पॉइंट को हमने ब्लू से हाईलाइट किया है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का क्या दिया है? दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। यह मुंशी अयंगर फॉर्मूला के नाम से विख्यात है। किस नाम से विख्यात है? मुंशी अयंगर फॉर्मूला के नाम से विख्यात है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 और 210 है जिनमें संसद एवं विधानमंडलों के भाषा संबंधी विवरण है। ठीक है ना, यानी किसमें 120 और 210 में। तो सबसे पहले हम 210 की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम किसकी बात कर लेंगे? 120 की बात कर लेंगे। जस्ट उसके बाद 343 से 351 की जितनी भी मतलब यहाँ पर ठीक है ना, इस हिंदी राजभाषा के विषय में कथन है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अनुच्छेद एक एक करके। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 210 एक में कहा गया है, राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में भी विचार प्रकट नहीं कर सकता। विचार प्रकट नहीं कर सकता। यह जितना भी आपने अभी ब्यौरा पढ़ा है, यह अनुच्छेद 210 का है राजभाषा हिंदी के विषय में। अनुच्छेद 120 की बात कर लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 120 एक में कहा गया है, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। कहते हैं यह अनुच्छेद 120 एक बताता है कि अगर संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, ये तो निर्णय ले चुके हैं पहले ही, लेकिन आगे ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष या राज्यसभा का जो सभापति है उसे अपनी मातृभाषा बोलने के लिए अनुमति दे सकता है। ये अनुच्छेद 120 का एक कहता है। ठीक है ना, अब अनुच्छेद 120 का 2 में क्या उपलब्ध है? वो ये उपलब्ध है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। ठीक है ना, अर्थात क्या कहा गया है? अर्थात 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा।
अर्थात 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य किसमें होगा? केवल हिंदी में होगा, ठीक है ना। और ये कब होगा? जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपलब्ध न करें तब तक इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी में शब्दों का उससे लोप कर दिया गया हो। तो भाई अंग्रेजी भी बोली ही नहीं जाएगी, फिर तो जाहिर सी बात है कि जनवरी 1965 में संसद का कार्य केवल किसमें होगा? हिंदी में होगा, ठीक है ना भैया। ये अनुच्छेद 120 का 2 कहता है। अब आगे चलते हैं। अब अनुच्छेद 143 क्या कहता है? 143 से 151 में जो राजभाषा हिंदी के संबंध में जो कथन है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं 343 वाला कि संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यानी ये अनुच्छेद 343 में कह दिया गया है भैया इस बात को कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। कितने वर्षों तक होता रहेगा भैया? 15 वर्षों तक होता रहेगा, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 344 क्या कहता है? 343 बाद 344 क्या कहता है? 344 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा। जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर क्या देगा? सुझाव देगा, ठीक है ना। और क्या कहा गया है? और ये कहा गया है कि जैसे किन कार्यों के लिए, जिन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ व किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, ये सभी टॉपिकों पर जो है वो हमें देगा, ठीक है ना, सुझाव प्रस्तुत करेगा। ऐसा अनुच्छेद 344 कहता है, ठीक है ना। इसी प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ से 10 वर्ष के बाद भी गठित किया जाएगा। ये आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा अहिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उससे कुछ अंशों को लागू करने के लिए जारी निर्देश करेगा। निर्देश को क्या करेगा भैया? जारी करेगा, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 345 क्या कहता है? अनुच्छेद 345 क्या कहता है इसके विषय में जानते हैं। देखिए, अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। ये अनुच्छेद 345 कहता है। 346 क्या कहता है अनुच्छेद? 346 ये कहता है अनुच्छेद कि देखिए, अनुच्छेद 346 क्या कहता है? इसके अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि 2 या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहते तो उसका प्रयोग किया जा सकेगा। अब अनुच्छेद 347 क्या कहता है? अनुच्छेद 347 ये कहता है कि अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए।
वो क्या कर दी जाए, शासकीय मान्यता उसकी क्या कर दी जाए, प्रदान की जाए, कर दी जाए। ठीक है ना। ये जो ब्यौरा है ये 347 अनुच्छेद का है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 348 का। देखिए 348 में क्या कहा गया है। 348 में ये कहा गया है कि, कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे, जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होंगी। किसमें होंगी, अंग्रेजी में ही होंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो सभी कार्यवाहियां हैं वो अंग्रेजी में ही होंगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। कौन कौन से, जैसे नंबर फर्स्ट, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक संसद सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक या उनके प्रस्तावित संशोधन। नंबर दूसरा, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कैसे कैसे होगा, नेक्स्ट पॉइंट पे होगा कि संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेश, नियम, विनियम और उपविधियां भी इसमें शामिल होंगी। इसी अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिंदी भाषा या उस राज्य में मान्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, पर यह बात उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिग्री या आदेश पर लागू नहीं होगी। डिग्री या आदेश पर लागू भैया नहीं होगी, डिग्री या आदेश पर लागू नहीं होगी। बाकी ये चीज कह दिया गया है कि उसको मान्यता दी जा सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट अनुच्छेद 349 क्या कहता है। अनुच्छेद 349 कहता है इसके अनुसार कि संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई को विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी उसको लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर की ओर, ठीक है ना, सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों की ओर सिफारिशों पर गठित रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात ही वो अपनी मंजूरी देगा, नहीं तो वो नहीं देगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 क्या कहता है। अनुच्छेद 350 ये कहता है राजभाषा हिंदी के संबंध में कि अनुच्छेद 350 के अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के लिए उपाय करेगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है ना। ये अनुच्छेद 350 कहता है। अब अनुच्छेद 351 क्या कहता है, इस बात को भी हम समझते हैं। अनुच्छेद 351 में कहा गया है संघ का एक कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को, ठीक है ना, आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़ता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। यह अनुच्छेद 351 कहता है। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीटली जो है
जितने भी अनुच्छेद रहे हैं राजभाषा हिंदी के संबंध में, उन सभी के विषय में हमने आज बात करी है। कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक के अंतर्गत जितने भी राजभाषा हिंदी के संबंध में 4 अध्याय रहे हैं वो हमने कंप्लीटली आपको बता दिए हैं। और जो अनुच्छेद आपका 120 और 210 है, जो कि किस पर बेस है? वो इस चीज़ पर बेस है कि जो है राजभाषा संबंधी उपलब्ध और साथ ही साथ, ठीक है ना, उनमें कहे गए संसद और विधान मंडलों की भाषा संबंधी कौन कौन से विवरण है, ये इन दोनों अनुच्छेद में प्रस्तुत किए गए 120 और 210 में। सो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि हिंदी की संविधान में क्या स्थिति है और किस प्रकार से है, कौन कौन से कथन है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।